बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मुस्लिम पोस्ट के मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ वासित ज़मान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस गवाही के बारे में बात करेंगे कि जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह ठहराया। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अरफात का वसी और रीज़ मैदान है, बेशुमार लोग जमा हैं, 1.5 लाख के करीब मर्द भी हैं, औरतें भी और बच्चे भी। ये सारे लोग अरब के गोशा गोशा से आए, ये इस पुकार के जवाब में आए हैं कि जो सिलसिला रश्द व हिदायत के इमाम आली मकाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलंद की थी, और जिसकी पुकार को इनके फर्जंद और इस सिलसिला के आखिरी इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा किया, अरब के हर कोने तक पहुंचाया, गिरदोपेश की सारी दुनिया को सुनाया और रहती दुनिया तक इंसानों को पहुंचाने का इंतजाम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार हैं, अपनी उम्मत को आखिरी हिदायत दे रहे हैं। तकरीर के इख्तिताम पर पहुंचते हैं तो इन हजार लोगों को मुखातिब करके पूछते हैं, कल खुदा के हाँ तुमसे मेरे बारे में जो पूछा जाएगा, लोगों जरा मुझे बताओ कि उस वक्त तुम क्या कहोगे। हजारों के मजमा ने एक आवाज होकर कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने रिसालत का हक अदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत का काम पूरा कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत इलाही को कमाल दर्जे तक पहुंचा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की अमानत को हर एक शख्स तक पहुंचा दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली को बुलंद किया, कभी आसमान की तरफ उठाते, कभी मजमा की तरफ झुकाते और फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहदु, अल्लाहुम्मा अशहदु, अल्लाहुम्मा अशहदु। ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। यह हदीस अबू दाऊद और मुस्लिम की है। कौन है जो इस तरह इंसानों और खुदा को अपने फर्ज की तकमील पर गवाह बना सकता है। हमारे लिए एक सवाल है, मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और पैगाम के ही अलम बरदार है। क्या हम तमाम मुसलमान और फर्दन फर्दन आप इस पोजीशन में हैं कि आलम इंसानियत को नहीं, अपने गिरदो पेश में बसने वाले गैर मुस्लिमों को नहीं, अपने मुल्क को नहीं, अपने शहर को भी नहीं, सिर्फ अपने मोहल्ला या अपने खानदान को जमा करके ये गवाही लें कि क्या मैंने खुदा का पैगाम आप तक पहुंचा दिया, अमानत अदा कर दी, नसीहत का हक पूरा कर दिया। क्या खुदा के हाँ वो ये कहेंगे कि हाँ तुमने पहुंचा दी। ये पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी यानी दावत, ये गवाही की जिम्मेदारी यानी शहादत हम सब पर अपने घर वालों के हवाले से भी आती है। हम अपने खानदान वालों के हवाले से भी और मोहल्ला में रहने वालों के हवाले से भी, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कारखाना और कारखाने में मौजूद साथी और मुलाकातियों के हवाले से भी, और सच पूछिए तो हर इंसान के हवाले से जो हम तक आता है या हम उस तक पहुंच सकते हैं और वो हिदायत से महरूम है और शफा का मोहताज है। इनमें से हर एक हमसे ये सवाल कर सकता है कि मैं अंधेरे में था और तुम्हारे पास रोशनी थी, मैं भटक रहा था और तुम्हारे पास राह की खबर थी, फिर हम क्या कर रहे थे, तुमने मुझे खबर क्यों ना दी। अगर आज मैं खुदा के यहाँ हलाकत से दो चार हूँ तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी से बच सकते हो? नहीं। अब इन सारी बातों को सामने रखा जाए तो हमें ये मालूम होता है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और हम पर कौन सी जिम्मेदारियां बहैसियत मुसलमान लागू हो। दावत और मकाम दावत की जिम्मेदारी का शदीद एहसास, जिंदगी में सबसे बढ़कर ये धुन और फिक्र कि हम अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम कैसे पहुंचाएं। हम वक्त एहतसाब कि जिन अल्लाह के बंदों से हमारा किसी तरह का भी ताल्लुक है, क्या वो अल्लाह के सामने ये गवाही दे सकेंगे कि हमने इनकी खैर ख्वाही, भलाई, नसीहत और इन तक अल्लाह की अमानत पहुंचाने का हक अदा कर दिया। नाज़रीन, ये वो सारी बातें हैं और ये सारे मामलात हैं जो बहैसियत मुसलमान हम पर लागू होती हैं कि हम सिर्फ अपनी ही इस्लाह ना करें बल्कि अपने गिरदो पेश में मौजूद तमाम इंसानों की इस्लाह के लिए कोशिश करें। जैसे एक फारसी का जुमला है, अव्वल खीश बाद दूरविश, कि पहले आप अपना मुहासबा करें, अपने करीबी लोगों को देखें और उसके बाद बाहर वालों को देखें। यहाँ पर एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इमाम बहीकी ने एक वाकया अपनी तफसीर में बताया है कि एक बस्ती थी जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा बुराइयों में घिर चुके थे। किसी को भी अल्लाह की परवाह नहीं थी, किसी को भी अल्लाह के अहकाम की बजावरी की तौफीक नहीं थी। तमाम लोग लूट मार, एक दूसरे का हक खाने में, नाप तोल में कमी करते थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अमीन को फरमाया कि ऐ जिब्राईल, इस बस्ती को उलट दे। जिस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या मालिक, इस बस्ती में तो वो भी मौजूद है कि जो सबसे ज्यादा नेक है, जिसने कभी पलक झपकने की भी कोताही नहीं की और तेरी इबादत में मसरूफ रहा। तो अल्लाह ताला ने गुस्से से कहा कि उस बदबख्त को सबसे पहले अजाब करना। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला को वो लोग पसंद नहीं कि जो अपनी इस्लाह के लिए लगे रहें और दूसरों की इस्लाह का ना सोचें। हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ें, हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें, हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को अपनाने की कोशिश करें, और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने घर से कोशिश करनी होगी। जब तक हम खुद को और अपने घर वालों को नहीं बदलेंगे, हम अपने माशरे को नहीं बदल सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान वासित ज़मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।